हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम Qt फ्रेमवर्क में सिग्नल्स एंड स्लॉट का मैकेनिज्म देखेंगे और इसके लिए हम स्लाइड बार और प्रोग्रेस बार का यूज़ करेंगे। चलते हैं, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूं और इसके बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा Qt विजेट्स एप्लीकेशन को और इसके बाद चूज बटन को प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे एक नेम एंटर करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं यहाँ पे करता हूँ सिग्नल्स। ठीक है, आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलता हूँ, तो मैं क्यू मेक के साथ ही काम करूंगा। यहाँ से भी नेक्स्ट चलते हैं, ये क्लास इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ से मैं नेक्स्ट चलता हूँ। कोई चेंजेस हमने नहीं करनी। तो इसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेशन फाइल से भी मैं नेक्स्ट चलता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक किट को चूज करना होगा, तो यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ 64 बिट किट को, जो कि मेन GW है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट प्रेस कर। तो अब यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं फिनिश प्रेस कर देता हूँ। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। तो ये है हमारे सिग्नल्स प्रोजेक्ट, और जिसमें कुछ फाइल्स और फोल्डर्स वगैरह हैं। तो इस टाइम हम मेन डॉट cpp फाइल के अंदर हैं, जिसमें ये हमारा मेन का फंक्शन है और इसके अलावा कुछ हेडर फाइल्स वगैरह इंक्लूड की गई। ठीक है, तो हमने एक यूज़र इंटरफेस क्रिएट करना है। उसके लिए यहाँ से मैं फॉर्म्स को ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं पहले जूम इन कर लूँ ताकि आपके लिए देखना और समझना ईजी हो। ठीक है, तो इसके बाद ये फॉर्म्स मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें हमारे पास ये फाइल है मेन विंडो डॉट UI, इसको भी मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये एक यूज़र इंटरफेस विंडो आपके सामने है। तो अब इसमें मैंने क्या करना है कि मैं एक ऐड कर लेता हूँ स्लाइड बार। तो यहाँ से मैं फिल्टर करूँगा स्लाइड बार। ठीक है, तो ये मैं ले लेता हूँ हॉरिजेंटल स्लाइडर। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ और ड्रैग कर लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, इसको ज़रा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ इसका साइज, और इसके बाद मैं एक अब ले लूँगा प्रोग्रेस बार। ठीक है, तो यहाँ से मैं उसको भी फिल्टर कर लेता हूँ प्रोग्रेस बार। तो ये हमारा प्रोग्रेस बार है। इसको यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ इस यूज़र इंटरफेस विंडो के अंदर। ठीक है, तो ये रही, इसको मैं ज़रा सा कम कर देता हूँ इसका साइज। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है कि जब हम इस स्लाइड को इंक्रीज करें, तो ये प्रोग्रेस बार की जो वैल्यू है ये भी इंक्रीज हो। जब इसको हम डिक्रीज करें, तो इस प्रोग्रेस बार की वैल्यू भी डिक्रीज होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास मैकेनिज्म होता है सिग्नल एंड स्लॉट्स। ठीक है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। पहले उसके लिए हम C++ कोड को यूज करेंगे और इसके बाद हम कुछ यहाँ पे हमारे पास बिल्ट इन मेथड्स हैं, उनको यूज करते हुए हम उसको टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ वापस एडिट में। तो इसके बाद ये हमारी XML फाइल है जिसमें कोड इंक्लूड हो जाता है जो भी हम विजेट इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे हमने एक स्लाइडर इंक्लूड किया है, तो उसका कोड यहाँ पे इंक्लूड हो गया। तो इसके बाद चलते हैं, हमारा काम है मेन विंडो डॉट cpp में, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर प्रोग्रेस बार, उसकी पहले तो हमने वैल्यू सेट कर लेनी है। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू है 24, उसको हमने 0 सेट कर लेना। मैं कर लेता हूँ UI और इसके बाद यहाँ पे मैं पॉइंटर सेट करूँगा। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा है प्रोग्रेस बार, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर मैंने सेट करनी है वैल्यू। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे मैं पॉइंटर सेट करूँगा और सेट वैल्यू। तो ये सेट वैल्यू का फंक्शन है, इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 0 एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो हमारा प्रोग्रेस बार था जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 24 थी, ठीक है, उसको हमने 0 पे सेट कर लिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने यहाँ पे कोड क्रिएट करना है जिसमें हमने कनेक्ट करना है जो हमारा स्लाइडर बार था उसको प्रोग्रेस बार के साथ, ताकि जब उसकी वैल्यू हम इंक्रीज करें प्रोग्रेस बार की भी वैल्यू इंक्रीज हो। तो उसके लिए हम उसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये कनेक्ट का मैकेनिज्म है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज करना है UI और इसके बाद पॉइंटर, और हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट है जो कि सिग्नल थ्रो करेगा वो कौन सा है, वो है हॉरिजेंटल स्लाइडर। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि जब इसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो
इसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोग्रेस बार है उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट जो कि एक सिग्नल थ्रो करेगा। तो इसके बाद हमारा सिग्नल है वो यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ। उसके सारे जो वर्ड्स हैं ये कैरेक्टर्स हैं वो कैपिटल होंगे, तो सिग्नल। और इसके बाद यहाँ पे मैंने करनी है सिग्नल थ्रो करना। ठीक है, ये हमारा सिग्नल का फंक्शन तो है, लेकिन सिग्नल कौन सा है वो हमने यहाँ पे चूज करना। वो हमारा है वैल्यू चेंज। ठीक है, ये हमारा सिग्नल है, मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ वैल्यू चेंज। ठीक है, तो ये हमारा सिग्नल है और इसमें हमने पास करना है इंट। ठीक है, इंट। तो ये सिग्नल, और इसमें हमारा सिग्नल कौन सा है, वैल्यू चेंज का, कि जब हम इसकी वैल्यू चेंज करेंगे वो हमारा उस टाइम पे एक सिग्नल थ्रो होगा। ठीक है, और इसके बाद अब चलते हैं कनेक्ट की बॉडी के अंदर। तो ये जो पैरेंथेसिस है ये क्लोजिंग है कनेक्ट की। ठीक है, इसके अंदर रह के हमने काम करना है। इसको मैं कॉमा के साथ सेपरेट करूंगा और नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से मैं UI को यूज करूंगा, UI, और इसके बाद यहाँ पे पॉइंटर सेट करूंगा। तो अब हमने जो हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वो है प्रोग्रेस बार। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पे स्लॉट इसकी यूज करनी है। वो सिग्नल है, वहां से सिग्नल आ रहा है, और इसमें ये जो हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट है इसमें स्लॉट होगी। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ स्लॉट। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया और इसमें पास कर दिया इंटर। अब यहाँ पे मैं सॉरी इंट, ये इंटीजर टाइप है, मैंने गलती से इंटर पढ़ दी है। ठीक है, ये इंट है, और इसके बाद यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन ले लिया। तो अब ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इसको रन कर लूंगा, तो देखते हैं बिल्ड होने के बाद क्या कोई हमारा एरर है या सब कुछ ठीक से चल रहा है। तो ये थोड़ी देर तक बिल्ड हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन। तो ये बिल्ड हो चुकी है और यहाँ पे हमारे पास कोई एरर नहीं है। तो अब देखते हैं, यहाँ से मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो ये इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, और वो ये कि हमने यहाँ पे फंक्शन यूज करना था इसके अंदर, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन क्या करना है, सेट वैल्यू। ठीक है, ताकि इसकी जब वैल्यू चेंज हो तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू सेट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इंट। अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ, तो यहाँ से मैं प्रेस करता हूँ रन बटन, और इसके बाद ये बिल्ड हो जाएगी। ये बिल्ड हो चुकी है। अब जरा मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। तो इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ जैसे जैसे, तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोग्रेस बार है उसकी भी वैल्यू इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस तरह हम C++ कोड को इम्प्लीमेंट करते हुए सिग्नल एंड स्लॉट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास एक और इजी सा मेथड है, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको समझना ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि हम यूजिंग C++ काम करते हैं इसमें, तो इसलिए ये समझना भी आपके लिए इजी है। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया कोड को। अब चलते हैं वापस यूजर इंटरफेस में। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने इनको सिलेक्ट कर लेना, और अब इसके बाद मैं फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ। ये फर्स्ट वाला जो हमारा है हॉरिजॉन्टल स्लाइडर, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, और इस पे यहाँ पे आप बटन देख रहे हैं एडिट सिग्नल। ठीक है, इसको मैं प्रेस करूंगा और यहाँ से सिग्नल मैं थ्रो करूंगा किसकी तरफ, ये जो हमारा नीचे है प्रोग्रेस बार, इसकी तरफ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये सिग्नल है कि कौन सा सिग्नल है जो आपने थ्रो करना है। तो हम करेंगे वैल्यू चेंज सिग्नल। ठीक है, और इसके मुतालिक अब आगे हमें सिलेक्ट करना है एक स्लॉट को। यहाँ पे मैं सब स्लॉट्स को शो करवा लेता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए सेट वैल्यू का। ठीक है, वो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेट वैल्यू। ठीक है, ये फंक्शन, ये स्लॉट है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब मैं फिर से इसको रन कर लेता हूँ, और इसके बिल्ड होने के बाद इसको हम टेस्ट कर लेंगे। तो ये थोड़ी ही देर में बिल्ड हो चुका है। तो अब चलते हैं, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो अब मैं जैसे इसको इंक्रीज करूंगा तो ये नीचे प्रोग्रेस बार की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूँ प्रोग्रेस बार की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है,
तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट, जिसमें हमने सिग्नल एंड स्लॉट को टेस्ट किया, इसका मैकेनिज्म चेक किया। तो आई होप इस वीडियो की आपको अच्छे से समझ आई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।